जयराम जो है आज केवल और केवल झारखंड के बारे में सोच रहे हैं और झारखंड का विकास कैसे हो, झारखंडियों का विकास कैसे हो, इन सब मुद्दों पर जयराम लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन चूंकि जिन मुद्दों पर वो चुनाव जीत कर आए हैं या जिन मुद्दों के आधार पर उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, उन सारे मुद्दों को वो अपने साथ अभी तक लेकर चल रहे हैं। झारखंड चुनाव के नतीजे आए हुए लगभग 20 दिन हो गए हैं। सभी नए विधायकों ने शपथ भी ले ली है। इस बार झारखंड के चुनाव का परिणाम सबको चौंका दिया। पहली बार राज्य में एक वही सरकार दोबारा रिपीट हुई। हेमंत पहले भी मुख्यमंत्री थे, चुनाव के बाद फिर हेमंत नए मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ले लिया। अब चुनाव की समीक्षा हो रही है, अब तक हो रही है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाया वो नाम है जयराम महतो ने। पिछले 4 दिनों में विधानसभा सत्र के दौरान भी जयराम महतो ही स्टेज पर छाए रहे। आज चलिए पहले देखते हैं कि जयराम महतो अपने विधानसभा के भाषण में आज उन्होंने क्या कहा है। होती है और उन राशि को अगर हम खर्च नहीं कर पाते हैं तो फिर ऐसे बजट का एक दिशा का होना और राज्य की दिशा का अलग होना, कहीं ना कहीं चरितार्थ को हम लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। महोदय, बजट की सार्थकता तभी आम व्यक्ति को समझ में आएगी जब एक गांव का सबसे गरीब व्यक्ति गंगवा की पत्नी गंगिया अपनी गठरी में बाजार के बजट को रख पाएगी। आज तमाम माननीयों ने, हमने भी सोचा था कि पक्ष की तरफ से विषय को रखा जाएगा, विपक्ष वाले तर्क को प्रस्तुत करेंगे और इसी बीच में एक नया नवेला युवा सीखने का कार्य करूंगा। लेकिन मैक्सिमम समय इन्होंने दिशाहीन मुद्दों पे रखा, तो मैं चूंकि मैया सम्मान योजना मूल बिंदु रही, केंद्र बिंदु रही, किसी ने उसे सम्मान कहा, नारियों का सम्मान कहा, महिलाओं का सम्मान कहा, हम लोग भी महिलाओं के सम्मान के पक्षधर हैं। हमारे एक भाई कह रहे थे कि 2500 रुपए की राशि जब एक स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली बहन को दिया जाएगा तो उससे वो स्कूल कॉलेज कागज कॉपी कलम की सामग्री लेगी। मैं कहना चाहूंगा, अगर आप उसे स्कूल कॉलेज जाने से पहले अगर 2500 रुपए देंगे तो उसे आप निकम्मा और आलसी बनाएंगे। यदि आपको उस राशि को देना है तो उसके स्कूल कॉलेज जाने के बाद दीजिए, स्कॉलरशिप के रूप में दीजिए। मैं आज पुनः कहूंगा, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं, आप संभवतः अपने इस विषय को बचाएंगे, आप अपना पक्ष रखेंगे कि आपने मैया सम्मान योजना एक महान कार्य किया है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, 18 साल, 25 साल, 30 साल की लड़कियों को जो आप फ्री में 2500 रुपए दे रहे हैं, आप उनकी प्रतिभा को हनन कर रहे हैं, आप उनकी प्रतिभा को नकारात्मक दिशा में ले जाने कार्य कर रहे हैं। महोदय, मैं इसे आप स्कॉलरशिप का रूप दीजिए। आपको 2500 रुपए देना है, स्कूल से पहले देंगे ना। मैं कह रहा हूं, मेरी भी सैकड़ों बहनें हैं गांव में, अगर आप स्कूल जाने से पहले 2500 रुपए उनके हाथ में देंगे, उस पैसे को वह गलत कार्यों में, गलत नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे कार्यों में खर्च करेंगी जो लुभावनी हो। स्कूल जाने के बाद, अटेंडेंस के बाद अगर आप देंगे स्कॉलरशिप के रूप में तो वो बहन स्कूल तक जाएगी। दूसरा सवाल और एक महत्वपूर्ण विषय महोदय। एक मिनट माननीय सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो सदन की कार्रवाई समाप्त हो। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज पिकल। हम लोग बात कर रहे हैं जयराम महतो की, जिन्हें लोग टाइगर महतो भी बोलते हैं। उन्होंने विधायक का शपथ ग्रहण कर लिया है। 4 दिन से विधानसभा चल रहा था। चारों दिन मीडिया का टेंशन और सारे लोगों का टेंशन जयराम की तरफ रहा। हालांकि ये सरकार दोबारा इतिहास बनाई है। ये सरकार 5 साल के बाद पहली बार झारखंड के इतिहास में दोबारा वही मुख्यमंत्री शपथ लिए हैं। उनको बहुमत का आंकड़ा जबरदस्त मिला है, 56 सीटों के साथ, जिसमें अकेला हेमंत सोरेन 34 सीट जीतकर इस जीत के नायक बने हैं। लेकिन सब तरफ चर्चा है जयराम महतो की। आज जब वो विधानसभा में भाषण कर रहे थे तो उन्होंने छात्रों की मांग को दोबारा दोहराया। सीजीएल के मामले में उनका कहना था कि हर हाल में अगर सरकार सच्ची है तो सांच को आँच क्या, वो इसकी जांच कराने से देरी क्यों कर रही है। इसके साथ साथ उन्होंने मैया सम्मान योजना पर भी बहुत अच्छी बातें करी है। उनका कहना था कि जितने माननीय हैं उन सबके तरफ उनका इशारा करते हुए उन्होंने बोला, जितने माननीय हैं वो एक मीटिंग का उनको टीए के नाम पर 2000 रुपये मिलता है
और अगर आज आप 2,500 रुपया महिलाओं को दे रहे हैं तो क्या ये बराबरी है? उनका कहना है सम्मान तब तक नहीं हो सकता है जब तक समानता ना हो। बात में तो दम है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि अगर आप केवल 2,500 रुपया ऐसे दे रहे हैं तो आप उनको निकम्मा बना रहे हैं, आप उनको आलसी बना रहे हैं। अगर आपको देना ही है तो आप स्कॉलरशिप के नाम पर दें कि अगर इसी बहाने अटेंडेंस बढ़ेगा, बच्चियां पढ़ेंगी, वो अगर स्कूल जाती हैं उनका अटेंडेंस होता है तब उनको 2,500 रुपया दीजिए, ये स्कॉलरशिप के रूप में दीजिए। अन्यथा इस पैसे का वो यूज नहीं होगा जैसा यूज उनके भविष्य के लिए होना चाहिए। बात में तो दम है। अब उन्होंने एक बात और कही, ये बहुत दिलचस्प बात है कि जितने माननीय हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या गैर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि माननीयों के लिए बस की व्यवस्था हो, वो विधानसभा बस से आएँ और अपने क्षेत्र से जो रांची विधानसभा के लिए जब सत्र में जब वो अटेंड करने के लिए आते हैं तो उनको ट्रेन से आना चाहिए, तभी समानता आएगी। तो आने वाले समय में जयराम महतो पर सबकी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से 4 दिन का छोटा सा सत्र था, इसमें आज बजट के अनुपूरक बजट और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी। इससे पहले एक बार उन्हें और मौका मिला था, अब जब विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे, उसमें भी उन्होंने दिल जीत लिया था। इस 2 बार के अपने संक्षेप के भाषण में वो पूरे राज्य में चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनके जितने चाहने वाले हैं, जिन लोगों ने उन्हें वोट देकर विधानसभा भेजा है, वो जरूर खुश हो रहे होंगे। उनको उनका नेता मिल गया। लेकिन अभी भी हम ये बोलेंगे कि बहुत जल्दीबाजी है, लगातार जयराम पर हम लोगों की नज़र बनी रहेगी। जयराम ने खतियान आधारित स्थानीय नीति को पुनः समीक्षा करने की भी मांग की है। इसका ये मतलब है कि वो लगातार जिस मुद्दे पर वो चुनाव जीत कर आए हैं, उन मुद्दों को वो बार बार विधानसभा में जब तक वो मुद्दे लागू नहीं हो जाएंगे तब तक लगता है कि जयराम उन मुद्दों पर अडिग हैं और उन मुद्दों को विधानसभा में उठाते रहेंगे। एक और डेवलपमेंट नया है, हालांकि वो विधानसभा के अंदर नहीं, विधानसभा के बाहर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, जब अभी एक दिन पहले हाईकोर्ट का एक फैसला आया है, उसमें कहा गया है कि जो निजी कंपनियों में 75% आरक्षण की बात चल रही थी, उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और राज्य सरकार को मार्च तक उस मुद्दे पर जवाब देने के लिए कहा है। इसके प्रतिक्रिया में जब जयराम से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार को अपने केस को बहुत अच्छे तरीके से लड़ना चाहिए और उनका मानना है कि जो निजी कंपनियों का ये मतलब होता है कल कारखाना, और कल कारखाने के लिए उनको ज़मीन दी जाती है और जो ज़मीन जो है वो किसान देते हैं। और जब किसान के ज़मीन पर जब उतना बड़ा कारखाना लग गया तो वहाँ जब ठीक है देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा है, स्थानीय रोजगार के लिए अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन उनका ये मानना है जिस किसान का भूमि उसमें चला गया और ये वर्षों से सदियों से वो भूमि उनके पास था, उसके बाद वो किसान किसी काम का नहीं रह जाता, उसकी सब कुछ चली जाती है। तो उनका मानना है कि अगर 75% क्या 100% तक भी अगर स्थानीय लोगों को आरक्षण मिले तो भी उसको भी वो बहुत अच्छे तरीके से उसका स्वागत करेंगे। अब हालांकि प्रैक्टिकल अगर आप देखेंगे तो इन सब बातों को मानना कितना प्रैक्टिकल होगा, ये आने वाला समय में इन सब चीज़ों पर बहस होती रहेगी। लेकिन इन सब चीज़ों से एक चीज़ जो पता चल रहा है, जयराम जो है आज केवल और केवल झारखंड के बारे में सोच रहे हैं और झारखंड का विकास कैसे हो, झारखंडियों का विकास कैसे हो, इन सब मुद्दों पर जयराम लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इन सब सब्जेक्ट पे आने वाले समय में लगातार वाद विवाद होता रहेगा। लेकिन चूंकि जिन मुद्दों पर वो चुनाव जीत कर आए हैं या जिन मुद्दों के आधार पर उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, उन सारे मुद्दों को वो अपने साथ अभी तक लेकर चल रहे हैं।
दोस्तों, अभी उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत है। वो महज 30 साल के हैं। हम लोग सबकी उन पर नज़र बनी रहेगी। हम उनके बारे में और झारखंड की राजनीति के बारे में लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अपना कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे आकर जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।